हेलो 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 दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? चलिए, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में आगे के लिए जुटे होंगे। चलिए, आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स का एक सीरीज, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के ओरिएंटेशन से होगा। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो समापन हुआ है, उसमें जो है पेरिस पैरालंपिक में जो है सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? आपका ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, बी है जैवलिन थ्रो, सी है निशानेबाजी, डी है बैडमिंटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, जैवलिन थ्रो हो जाएगा। किसमें? जैवलिन थ्रो हो जाएगा। ये सुमित अंतिल कहां से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बिलोंग कहां से करते हैं? हरियाणा के पानीपत से करते हैं। कहां से? हरियाणा के पानीपत से ये बिलोंग करते हैं। कौन? सुमित अंतिल जी। ठीक है, और इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी चल रहा है, उसमें फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उसमें फाइनल का मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? ऑप्शन ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी फॉर बाहुबली यानी इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को जो सम्मानित किया गया है, यह किस देश से संबंधित है? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है सिंगापुर, डी है वियतनाम, और सॉरी सी है वियतनाम और डी है थाईलैंड। ये जो रूरल डॉक्टर मूवमेंट है, ये जो है कहाँ का है? थाईलैंड का है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको सम्मानित किया गया है किससे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जो है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किसको? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी है यूनिसेफ इंडिया, और डी है वर्ल्ड बैंक, और सॉरी सी है वर्ल्ड बैंक, और डी है यूनेस्को। अब देखेंगे किसके साथ समझौता किया है। तो ये जो पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यूनिसेफ इंडिया। चलिए, तो हम इसी कड़ी में देख लेते हैं कि नीति आयोग क्या है, यूनिसेफ इंडिया क्या है, वर्ल्ड बैंक कहाँ है, और यूनेस्को पेरिस फ्रांस का मुख्यालय कहाँ है। नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर किया गया? इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग का जो स्थापना किया गया था, वो किसके स्थान पे किया गया था? किसके स्थान पे किया गया था? जो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया। किसमें? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग खत्म करके और उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। अब कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, NITI, नीति। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखेंगे यूनिसेफ इंडिया के बारे में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय, चलिए इसका आप आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। यूनिसेफ का मुख्यालय हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का स्थापना, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का कहाँ है दोस्तों? पेरिस फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है,
यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ का कहाँ है, ये है न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या कह रहा है, 5 है कि किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है, किस योजना के बारे में बात कर रहा है आपको, सुभद्रा योजना के बारे में बात कर रहा है। सुभद्रा योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है झारखंड, सी है महाराष्ट्र और डी है ओडिशा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ओडिशा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा। सुभद्रा योजना का शुरुआत जो है किसने किया है, ओडिशा ने किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर कि किस देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल, कौन सा रेल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, नमो भारत रैपिड रेल के बारे में बात कर रहा है। किस रेल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, नमो भारत रैपिड रेल के बारे में बात कर रहा है। नमो भारत रैपिड रेल, कौन सा रेल, नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। का उद्घाटन कहाँ किया गया, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात और सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो इसका जो बात कर रहा है ये कहाँ का है, नमो भारत रैपिड रेल का जो उद्घाटन किया गया है ये गुजरात में किया गया है दोस्तों, कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दिया है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपया, ऑप्शन ए है 1 लाख, बी है 4 लाख और सी है 3 लाख, ऑप्शन डी है 5 लाख। तो ये जो भारत सरकार है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कितने लाख रुपया का दिया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए का जो है वो दिया है। इसमें जो है आयुष्मान योजना के तहत भी 5 लाख का जो है सो इलाज कराने के लिए पैसा दिया जाता है, 5 लाख तक कराता है एक परिवार के प्रत्येक। और इसमें जो है वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा योजना जो है कितने का कर दिया है, ये 5 लाख का कर दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम, क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास आगे, आगे क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में, किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण किया है। 79वें महासभा सत्र में जो है किस देश ने जो है तो महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में जो है सीट ग्रहण किया है, किस देश ने किया है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन, क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां किया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां किया है, पीएम मोदी ने कहां किया है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में किया है। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहां किया है, गुजरात में किया है। कहां किया है दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया का, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सेमिकॉन इंडिया का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, लेडी विथ लैम्प, लेडी विथ लैंप के नाम से किससे जाना जाता है, लेडी विथ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है दोस्तों, इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, ठीक है, लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है। तो इस बार जो दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, ये 15 लोगों को सम्मानित किया गया है दोस्तों, 15 लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, कौन सा अभ्यास के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इस पे आप फोकस कीजिए कि किसके बारे में कह रहा है, अल नजाह के बारे में कह रहा है कि अल नजाह भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अल नजाह किसके किसके बीच में, भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। अल नजाह किसके किसके बीच में, भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। 12 क्या है कि कितने मत्स्य पालन मंत्री, अब मत्स्य पालन मंत्री कौन है भैया, मत्स्य पालन मंत्री बताइए, मत्स्य पालन मंत्री जो है मंत्री है कौन है, इसके मंत्री हैं, इसके मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, राजीव सिंह, राजीव रंजन सिंह कोई बोल सकते हैं, राजीव रंजन सिंह का बोल सकते हैं, ये कौन है, उर्फ लल्लन सिंह भी है, इनका नाम क्या है, उर्फ लल्लन सिंह है, जो बिहार के जदयू के नेता है, ठीक है। ये जो मत्स्य पालन मंत्री है हाल ही में कौन सा मछली ऐप लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना
पीएम ई ड्राइव योजना, देखिए इस पे आप फोकस कीजिए। ये जो ई ड्राइव योजना है, ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रॉनिक, जब ये ई लग जाता है तो इसका मतलब कोई भी चीज में तो उससे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उसके मतलब सुचालन के को सुगमता बनाने के लिए जो है पीएम मोदी ने जो है पीएम ई ड्राइव योजना का आधारशिला रखा है और उसके तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10,900 करोड़ रुपए का था। इसके तहत क्या है कि जगह जगह पर है ई व्हीकल के चार्जिंग के लिए जो है सो उसका स्थापना के ई व्हीकल का चार्जिंग का जो है सुविधा दिया जाएगा और उसके तहत 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पीएम ई ड्राइव योजना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस ज्यादा दिन से मनाया नहीं जाता है, ये जो हाल ही में शुरू किया गया है अंतरिक्ष दिवस मनाने का जो है सो कब से? 2023 से शुरू हुआ है। कब से? 2023 से। अब कब से तो ये भी बता देते हैं आपको। ये किस उपलक्ष्य में किया गया था? थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप रिलेट करके याद करते हैं तो वो जो है आपको याद रहता है। ठीक है कि कब किया गया है? ये 23 अगस्त को किया गया है, 23 अगस्त को किया गया है। अब ये किस उपलक्ष्य में किया गया है? तो ये जो चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को, इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का वो जो घोषित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। तो ये जो हमारा देश जो है सो चौथा देश बना है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। किस पे? साउथ पोल पर, कहा जाए तो दक्षिणी ध्रुव। किस पे दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया दोस्त? तो ये बन गया है हमारा भारत, अपना भारत। कौन सा देश? दक्षिणी ध्रुव पर। अच्छा एक चीज ये बताइए कि पहला जहां पर जो इन्होंने ये जो चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग किया था उस जगह का नाम क्या दिया गया है? उस जगह का नाम दिया गया है, उस स्थान का नाम क्या दिया गया दोस्तों? उस स्थान का नाम दिया गया है शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति नाम दिया गया है। जिस पे जहां जो सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है दक्षिणी ध्रुव पर उसका नाम शिव शक्ति दिया गया है। क्या दिया गया है? शिव शक्ति दिया गया है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? प्रथम भारतीय महिला रेसर के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली कौन बनी है? ऑप्शन ए है अनिता राव, बी है डायना पुंडेले और सी है सिमरन सिंह और डी है मनीषा राणावत। कौन बने हैं? कौन बनी है महिला रेसर? तो ये डायना पुंडेले बनी है। कौन बनी है? डायना पुंडेले बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 16 कह रहा है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर, कैंसर की दवाओं पर, एक तो कैंसर से इतने लोग मर रहे हैं उस पर भी जीएसटी लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, और ये जो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी का दर घटा करके, पहले थोड़ा ज्यादा था लेकिन अब जो घटा करके क्या कितना कर दिया है दोस्त? सबसे कम यानी 5% कर दिया है। कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जो है जीएसटी का जो है कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या कह रहा है? 17 में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने, किसने? अवनी लेखरा ने, किसने? अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों? किस खेल में जीता है? ऑप्शन ए है एथलेटिक्स, बी है तीरंदाजी, सी है निशानेबाजी और डी है भारोत्तोलन। तो अवनी लेखरा जो है किस खेल में जीती है? तो अवनी लेखरा जीती है निशानेबाजी में, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा 18, 18 में कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए? पर्यटन, पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है मालदीव, सी है मलेशिया और डी है थाईलैंड। तो भारत ने किसके देश के साथ किया है? बताइए किस देश के साथ किया है? ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? मलेशिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में कह रहा है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो 2024 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली और डी है अहमदाबाद। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो फिनटेक फेस्ट का जो आयोजन किया गया है मुंबई में किया गया है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या कह रहा है? 20 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल, अब यहाँ सी से ही आपको अर्थ पता चल जाएगा। ये जो सी वर्ड किया यूज किया जाता है इंग्लिश में वो महिला के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है।
तो इसी से पता चलेगा सी वॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है, गृह मंत्रालय ने नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। किसने किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। किसका, सी वॉक्स पोर्टल का लॉन्च किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के, किसका, संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति जो है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, बी है अमित शाह, सी है मल्लिकार्जुन खड़गे और डी है गिरिराज सिंह। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अमित शाह हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है। अभी मैं बता दिया आपको, मत्स्य के बारे में बता दिया था। मत्स्य मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन सिंह है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं बता दिया था कि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो है बिहार के जदयू के नेता है, यही मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। किसने, राजीव रंजन सिंह ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाए तो ये क्या है, एम्स। एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब ये जो किस शहर का एम्स ने किया है, ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता और डी है बेंगलुरु। तो देखिए इसको याद करने के लिए आप सीधा सीधा याद कर रख लीजिए कि जो जिस एम्स की स्थापना सबसे पहले हुई थी उसी एम्स ने तंबाकू निवारण क्लिनिक के लिए जो है उद्घाटन किया है। तो किस कौन सा है, एम्स नई दिल्ली। अब आप पूछिएगा कि आप तो बता दिए कि सबसे पहले स्थापना हुआ था, लेकिन हुआ कब था, तो दोस्तों नई दिल्ली एम्स की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर, किस स्थापना वर्षगांठ पर जो नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों इसमें दो तरीका का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उस समय चीफ जस्टिस कौन रहे थे जब जो झंडा का जो नए झंडा का प्रतीक जो लाया गया था, और दूसरा क्वेश्चन कि किस वर्षगांठ पे। तो ये जो किया गया था वो 75वें वर्षगांठ पे किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्षगांठ पर। और उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है नेपाल, बी है चाइना, सी है भारत और डी है श्रीलंका। बताइए कहाँ राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए कहाँ किया गया, कहाँ किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका में किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 में एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए, कौन सा राज्य, एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो शुरू किया गया है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है असम और डी है गुजरात। किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों, बताइए किस राज्य में शुरू किया गया है गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएसीएस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टीएएसएल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस जो विमान है उसके कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए है बोइंग एयर, बी है लॉकहीड मार्टिन और यह भारत एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और डी है रिलायंस डिफेंस। इसका आंसर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है। किसके साथ किया है दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 28 क्या है। अब पेरिस पैरालंपिक 2024 में, पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है दोस्तों, बताइए स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। किसने, निषाद कुमार ने। किस इवेंट में, क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है। किस इवेंट में जीता है, तो ऊंची कूद में जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन कार्यक्रम, पंचायती राज में 5 दिवसीय का विकास कार्यक्रम जो है का आयोजित किया है। IIM अमृतसर, नीति आयोग, IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर भी ए फॉर अनुपम हो जाएगा, यानी IIM
अमृतसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या बोल रहा है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किया है? ऑप्शन ए है 1817, बी है 3817 और सी है 2817 और डी है 4817। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए डिजिटल कृषि के क्षेत्र में जो डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का निवेश किया है? 2817 रुपए का, 2817 करोड़ रुपए का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, सी है नीति आयोग, बी है पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग और डी है ये गृह मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय। ठीक है, आगे देखेंगे विभाग के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में, कहा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 7 और डी है 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का बदला गया है। कितना का बदला गया है? 8 का बदला गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है पेरिस पैरालंपिक 2024 में निषाद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने इसमें शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु किसने? परियप्पन कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? ऑप्शन ए ऊंची कूद, बी है निशानेबाजी, सी है जैवलिन थ्रो और डी है तैराकी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऊंची कूद में जीता है। ऊंची कूद में परियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ऑप्शन ए है एम एस धोनी, बी है अजय रात्रा, सी है दिनेश कार्तिक और डी है संजय बांगर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अजय रात्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन होगा? अजय रात्रा हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन ने का पहला फेज लॉन्च किया है। किसने? प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इंडियन एयरफोर्स, बी है एनडीआरएफ और सी इंडियन आर्मी और डी है आईटीबीपी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन आर्मी ने। प्रोजेक्ट नमन को जो लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है? ये इंडियन आर्मी ने हो जाएगा। इंडियन आर्मी हो जाएगा इसका आंसर। आपको आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। पेरिस पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में किसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ऑप्शन ए है रश्मि कुमारी, बी है हरमनप्रीत कौर, सी है विशाखा शुक्ला और डी है प्रीति पाल। तो पेरिस पैरालंपिक में जो ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली प्रीति पाल बन गई है। कौन बनी है दोस्तों? प्रीति पाल बनी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। वित्त मंत्रालय ने हाल में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है दोस्तों? कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? देखेंगे, चलिए बताइए वित्त मंत्रालय ने कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। कितना हो जाएगा? 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 38 क्या कह रहा है? 38 में है केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन कौन है? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन कौन मंत्री है दोस्त? जॉर्ज कुरियन कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध का मतलब उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है असम। किस राज्य से बताइए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से है। जॉर्ज कुरियन कहां से? मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो है सो निर्विरोध चुने गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से बचत खाता एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है? किस नाम से दोस्तों? अवनी नाम से। किस नाम से? अवनी नाम से किसने लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने? पहला एचडीएफसी, बी है बंधन बैंक, सी है एसबीआई और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बंधन बैंक। ऑप्शन बी फॉर बंधन बैंक हो जाएगा। अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट जो खोला जाएगा किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो बी फॉर बंधन बैंक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा जो शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी उत्तर प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 41।
41 है पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजावाहक बनाया गया है। देखिए पेरिस पैरालंपिक हो या पेरिस ओलंपिक हो, दोनों में जो है सो ये समापन समारोह के दौरान जो है सो ध्वजावाहक का वो मतलब अपना वो करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में कहें तो पेरिस ओलंपिक, अगर ओलंपिक की बात किया जाए तो ओलंपिक में कौन है। आपको पैरालंपिक का तो मैं इसमें बता ही दूंगा, लेकिन ओलंपिक का भी साथ में बताते चलता हूँ। ओलंपिक का भी साथ में बताते चलता हूँ। ओलंपिक में कौन कौन थे? एक थे मनु भाकर। कौन थी? मनु भाकर। जो मनु भाकर, सॉरी एक मिनट, मनु भाकर। और दूसरे कौन थे? मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और मनु भाकर ने इस बार जो है सो ओलंपिक में जो है पहला मेडल, ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली महिला बन गई है। किसमें? 2024 का जो ओलंपिक हुआ है उसमें पेरिस में पहला मेडल जीतने वाली। ये कौन सा मेडल जीती है? ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। कौन सा मेडल जीती है? ब्रॉन्ज मेडल जीती है। किस इवेंट में जीती है? तो 50 मीटर एयर पिस्टल में जीती है। किसमें? 50 मीटर एयर पिस्टल। दूसरा कौन है? दूसरा पीआर सीरीजेस, पीआर सीरीजेस, पीआर सीरीजेस, पीआर सीरीजेस। दूसरे कौन थे? पीआर सीरीजेस थे। अब बताइएगा पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पीआर सीरीजेस जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीआर सीरीजेस, ठीक है, इन्होंने पीआर सीरीजेस किसके हैं? हॉकी के हैं, हॉकी के गोलकीपर हैं पीआर सीरीजेस। इन्होंने भी जो है सो इन्होंने जो है सो इस बार ओलंपिक से मतलब संन्यास ले लिया है। और इस ये क्या बोलते हैं, ओलंपिक में ध्वजावाहक में जो कौन कौन थे? मनु भाकर थे और पीआर सीरीजेस थे। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है पेरिस पैरालंपिक के बारे में। मैं तो उधर ओलंपिक के बारे में आपको बताया, लेकिन पेरिस पैरालंपिक का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है कपिल परमार और हरविंदर सिंह, बी है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, सी है प्रीतिपाल और नवदीप सिंह, और डी है नवदीप सिंह और कपिल परमार। नवदीप सिंह का तो आपने जेवलिन थ्रो में देखा ही होगा कि किस तरह से उनका बिहेव था। जब जो उन्होंने मतलब जो थ्रो फेंका था उस समय जो उनका जो वो था कि पूरा एकदम जोश खरोश एक अलग ही अंदाज में था, ठीक है। तो कौन? नवदीप सिंह का। और ये जो जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के जो समापन समारोह के लिए जो भारतीय ध्वजावाहक बनाया गया था वो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जी को बनाया गया था। किनको बनाया गया था दोस्तों? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह जी को बनाया गया था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 में है, 42 ही होगा ना, हाँ 42 में है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो किया गया है वो किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, बी है चाइना, सी है थाईलैंड और डी है मलेशिया। बताइए किस देश में किया गया है? क्या किस देश में किया गया है? एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन जो है चाइना में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी, अब क्वेश्चन क्या है आपका, जल संचय जन भागीदारी योजना एक पहल शुरू किया है। किसने? पीएम मोदी ने किया है। किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है और वो उन्होंने कहां किया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है पटना, बी है सूरत और डी है लखनऊ और सी है अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत हो जाएगा, सूरत। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के सूची में शामिल किया गया है? टाइम मैगजीन को किस केंद्रीय मंत्री को, यानी इसमें जो होंगे वो केंद्रीय मंत्री ही होंगे। कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री होंगे। बताइए। अब आपको ये इसमें जो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति जो किस कौन से मंत्री हैं? निर्मला सीतारमन, ये क्या है? वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मंत्री, मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आगे अश्विनी वैष्णव कौन है? रेलवे मंत्री है। किसमें है? रेलवे है, रेलवे मंत्री है। आगे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? विदेश मंत्री, ठीक है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से मंत्रालय इनको मिला है। आगे तो अब जो ये प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची में शामिल किया गया है वो अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? कितना परसेंट आरक्षण?
33% यानी कह सकते हैं 1/3। जितना वैकेंसी निकलेगा उसका 1/3 जो है महिलाओं का कोई भर्ती किया जाएगा। ये किस राज्य ने शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, और सी है मध्य प्रदेश, और डी है राजस्थान। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आ गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी राजस्थान। हमारे बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही लागू है, लेकिन यहाँ राजस्थान में, ठीक है, क्या है, राजस्थान में जो है 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम देते हैं विराम यहीं पर। तब तक के लिए आप लोग से इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश खरोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।